Start. Shall we start? नमस्ते बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? तो जैसे हमने आपको बताया, आज हम जो है हमारा इकाई 14 प्रकाश और इकाई 15 वायु, इन दोनों की पुनरावृत्ति करेंगे। इन दोनों चैप्टर्स के रिवीजन करेंगे। और मैंने आप लोगों से कहा था सारे बच्चे सब कुछ पढ़ कर आओगे, और मैं उम्मीद करती हूँ आप हर बार की तरह इस बार भी अच्छे से पढ़ कर आए हो और जवाब जो है मुझे बिल्कुल अच्छे से सारे दोगे। तो जैसे कि हम लोग क्लास शुरू करने से पहले हम लोग ऐसा करते हैं, कुछ अच्छे विचारों के साथ हमारी जो है कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको गांधी जी के कुछ विचार के बारे में बताना चाहती हूँ, यानी गांधी जी शिक्षा के बारे में गांधी जी का क्या अभिप्राय था। गांधी जी का मानना था कि जो शिक्षा है, शिक्षा का मकसद किसी व्यक्ति का चरित्र का निर्माण करना है। यानी हमारे चरित्र को जो है हमें ऊंचा उठाना किसका कार्य है? शिक्षा का कार्य है। तो शिक्षित व्यक्ति हमेशा ही अच्छा चरित्र के साथ रहता है, जो हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है और जो हमारे अंदर के आत्मबल को बढ़ा सकता है। तो गांधी जी कहते थे कि शिक्षा हमारे अंदर के आत्मबल को बढ़ा सकता है। तो शिक्षा से हमें क्या प्राप्त होता है? शिक्षा से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, विभिन्न विषयों के गहन ज्ञान प्राप्त होता है ना। हम लोग विज्ञान की किताबें पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, कला पढ़ते हैं, तकनीकी पढ़ते हैं। ये सब किस लिए होते हैं? क्योंकि हम जो है दुनिया को बेहतर तरीके से समझ सके और हर समस्याओं का हल अच्छे से ढूंढ सके। तो इसीलिए शिक्षा के साथ हर व्यक्ति में आत्मविश्वास भी बढ़ता है और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। तो मेरे बच्चों, इसी के साथ हम लोग ऐसा करते हैं, आज की जो है कक्षा शुरू कर देते हैं। तो चलिए, मेरे सारे बच्चे तैयार बैठे हैं ना? सब तैयार हो पढ़ने के लिए? सारे बच्चे तैयार हो कि हम लोग जो है आज क्या पढ़ रहे हैं और हम आपसे प्रश्न पूछेंगे। तो मेरे सारे बच्चे मुझे जवाब जो है बहुत जल्दी जल्दी अच्छी तरीके से दोगे। ओके, हम लोग बहुत सारी बातों को समझेंगे भी और उसके साथ जो है प्रश्न उत्तर की तरफ और सभी के तरफ हम लोग कैसे करते हैं, चलते हैं। तो सब रेडी हो? ओके, चलिए हर बार की तरह हम जो है इकाई 14 प्रकाश और इकाई 15 वायु, इन दोनों में से हम आपसे पहले कुछ प्रश्न पूछेंगे। और मेरे बच्चे मुझे जैसे कि आप लोग देते हो बहुत जल्दी जल्दी अच्छे से जवाब दोगे, ताकि हम लोग जो है आगे बहुत ही स्पीड के साथ पढ़ पाए। ओके, और आपकी जो है रिवीजन भी कंप्लीट हो जाए। तो चलिए पहला प्रश्न देखिए बच्चों। हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या ग्रहण करते हैं? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन। तो ए बी जो भी है टाइप कर दीजिए, मैं आपके उत्तर जो है मैं देख रही हूँ। वेरी गुड, मेरे जो है बहुत सारे स्कूल टाइप कर रहे हैं। यूपीएस बबादपुर, यूपीएस होलापुर है, यूपीएस भिखारीपुर, सभी ने जो है सीएस बत्सार, सभी बच्चे जो है मेरे टाइप कर रहे हैं। चंदा पटेल कॉम्पोजिट विद्यालय सिंहपुर, सभी से हर जगह से जो है मुझे उत्तर आ रहे हैं। सीएस मरुति से, सीएस उक्ति पूनम उक्ति से पूनम देवी, यूपीएस रामचंदीपुर से बच्चे दे रहे हैं। तो मेरे बहुत सारे बच्चों ने जो है इसमें ए जवाब दिया है और किसी किसी ने बी जवाब दिया है। तो हम लोग जरा देखें जिन्होंने बी जवाब दिया है वो सही है या नहीं। बहुत बच्चों ने ए दिया है और कई बच्चों ने बी भी दे रखा है। तो देखिए, जिन्होंने बी दिया है बिल्कुल गलत है बच्चों, क्योंकि जो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, है ना, पढ़ रखा है ना, फिर गलती कैसे करते हो आप लोग? बिल्कुल सही से आप प्रश्न को आगे देखिए। सूर्य और तारे डैश प्रकाश स्रोत है। कैसे स्रोत है? प्राकृतिक, कृत्रिम? सोच समझ के दीजिएगा, गलती नहीं करना इस बार। ओके, हमारे यूपीएस सोनपुर, अनंतपुर, बबादपुर, सीएस समोगरा, सभी जवाब दे रहे हैं। यूपीएस मंगेरी। ओके, सारे जो है स्कूल वालों का जवाब आ रहा है मुझे। वेरी गुड, मेरे बच्चे बिल्कुल अच्छे से पढ़ चुके हैं। सीएस राजवान कॉम्पोजिट विद्यालय, हमारे सीएस खादपुर, सीएस देवपुर, सभी बच्चे हमें दे रहे हैं। माध्यमिक जो पूर्व माध्यमिक विद्यालय चिताईपुर, सीएस मरुति, हमारे रूपाली मौर्य, हमारे सीएस धनपालपुर से,
यूपीएस रामचंदीपुर, यूपीएस मंगेरी, यूपीएस दौलतिया, हर जगह से आंसर्स आ रहे हैं, खादीपुर। तो मेरे बच्चे जो है बिल्कुल पढ़ रखा है। और आप सभी का जवाब सूर्य और तारे जो है कैसे स्रोत है बच्चों, बिल्कुल सही जवाब दिया, प्राकृतिक। ओके, जिन बच्चों ने जो सही सही, इस बार सभी ने सब सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न देखिए। आदीप्त वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। जो आदीप्त वस्तुएं होते हैं, हमने दीप्त वस्तुएं आदीप्त वस्तुएं पढ़ रखे हैं ना, तो जो आदीप्त वस्तुएं होती है स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, ये गलत है या सही है? जल्दी जल्दी मुझे उत्तर दीजिए। चलिए, पिंडरा ब्लॉक कॉम्पोजिट विद्यालय प्रसादपुर से उत्तर आ चुका है। चलिए, और मैं देखती हूँ हमारे यूपीएस मथुराई का से आ चुका है, देवपुर से आ चुका है, दयापुर, आदमपुर, हमारे चिराव गांव, हर जगह से मुझे उत्तर जल्दी जल्दी आ रहे हैं। बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल सही सही उत्तर दे रहे हो। और मैं देखती हूँ कौन कौन, रूपाली मौर्य दे रही है हमारे धनपालपुर से, ओके, किरातपुर से, हमारे जो है भिखारीपुर से, सीएस परवातपुर से, सभी बच्चों ने जो है इसका जवाब दिया है, अदीप्त वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। ये बिल्कुल सही है। ओके, मेरे बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, सब रेडी हो जाइए। वायुमंडल में ओजोन की परत सूर्य की हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, ये बात सही है या गलत है? जो वायुमंडल में जो ओजोन की जो परत होती है बच्चों, वो सूर्य की हानिकारक किरणों को पृथ्वी पे आने से रोकती है। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए मुझे। चलिए, हमारे कॉम्पोजिट विद्यालय बेलूपुर से उत्तर आ चुका है, यूपीएस रामचंदीपुर से उत्तर आ चुका है। यस, हमारे अनीता देवी कौन से स्कूल से है कमेंट कीजिए। यूपीएस मटुका से आ चुका है, सेवापुरी से। सीएस परवात जो है हमारा परवातपुर से उत्तर दे चुके हैं। जो हमारे खेमापुर से, हमारे भिखारीपुर से, पावातपुर से, सब बच्चे बिल्कुल जवाब सही सही दे रहे हैं, क्योंकि मेरे बच्चों ने सभी ने जो है बिल्कुल अच्छे से पढ़ा हुआ है। और हमारे खानपुर से, और मैं देखती हूँ कौन कौन दे रहा है, कॉम्पोजिट स्कूल बेलूपुर से, सभी से जो है जवाब आ गया है। तो वायुमंडल में जो ओजोन की परत है वो सूर्य की हानिकारक किरणों को पृथ्वी पे आने से रोकती है, ये बात बिल्कुल सही है। ओके, तो मेरे बच्चों ने जो उत्तर दिया है वो बिल्कुल सही दे रखा है। आप सबने अच्छे से परीक्षा की तैयारी आप लोगों की चल रही है, वेरी गुड। चलिए अगला देखिए बच्चों। अगला ये जिन बच्चों ने पढ़ रखा है वो सिर्फ वही दे पाएंगे। ओके, चंद्र ग्रहण की घटना कौन से दिन होती है? चंद्र ग्रहण की घटना कौन से दिन होती है, यानी कौन से समय पे होती है? पूर्णिमा, अमावस्या, कब होती है हमारी जो है चंद्र ग्रहण? जल्दी बताइए मुझे, मैं देखती हूँ मेरे आंसर्स बच्चे जो दे रहे हैं वो कहाँ तक पहुंचा है हमारा। सीएस शहवाबादपुर से आ चुका है, दौदपुर से आ चुका है। चलिए, हमारे बहुत सारे स्कूलों ने दे दिया है। सीएस सुल्तानपुर से जवाब आ चुका है, यूपीएस धौलतिया से उत्तर आ चुका है, यूपीएस रामचंद्रपुर से बच्चों ने उत्तर दे दिया है, वेरी गुड। खरादना से उत्तर आ चुका है, कॉम्पोजिट विद्यालय कुतुबपुर से उत्तर आ चुका है, सीएस महदा से, सीएस राखी मेवाड़ा, सीएस राशवान, हमारे बिसामपुर। बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं पढ़ाई की, है ना, एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे, सीएस महदा, हर जगह से उत्तर आ चुका है हमारा। चंद्र ग्रहण की घटना कौन से दिन होती है? आप सबने पूर्णिमा कहा है, हम जरा देखें ये आंसर सही है या गलत। बिल्कुल सही है, ये पूर्णिमा के दिन होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओके, पर्वतरोही ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए डैश लेकर चढ़ते हैं, क्या लेकर चढ़ते हैं? ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए जो पर्वतों पर जो ऊपर चढ़ते हैं पर्वतारोही जो होते हैं, थैला, ऑक्सीजन सिलेंडर, ए है थैला, बी है ऑक्सीजन सिलेंडर। जल्दी जवाब दीजिए। हमारे जो है यूपीएस चिलबिला से उत्तर आ चुका है, उदयपुर से आ चुका है, हमारे लखनपुर से बच्चे दे रहे हैं, हमारे कॉम्पोजिट स्कूल बेलूपुर से बच्चे उत्तर दे रहे हैं, वेरी गुड। हमारे बदसार से उत्तर आ चुका है, सीएस महदास के बच्चे दे रहे हैं, राखी मेवाड़ा,
सभी के बच्चे दे रहे हैं। यूपीएस संगत से आ चुका है उत्तर। यूपीएस अनंत सॉरी सीएस अनंतपुर से उत्तर आ चुका है। यूपीएस बरासा से उत्तर आ चुका है। गजापुर के बच्चे उत्तर दे रहे हैं। खरादना के, बबातपुर से, हमारे गहुरा के सभी बच्चे जो है बिल्कुल सही सही उत्तर पूरा टाइप कर रखा है बच्चों ने। सीएस दादूपुर ददुनपुर से हर तरह से दे रखा है मुझे। पवातपुर से, यूपीएस सुराही से, यूपीएस दौलतिया से, सीएस बलरामपुर से, सीएस कुसुमुरा से, सभी जगह से मुझे जो है इसका उत्तर बिल्कुल आ चुका है। सभी ने भी कहा है ऑक्सीजन सिलेंडर, जो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। वेरी गुड, मेरे बच्चे इस बार बहुत ही अच्छे से, पहला प्रश्न ही थोड़े बहुत बच्चों ने गलत दिया, बाकी सारे प्रश्न आप बिल्कुल अच्छे से दे रहे हो। पृथ्वी को घेरने वाली वायु की परत डैश कहलाती है? जल्दी बताइए, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। वायुमंडल, सतह। जो पृथ्वी को घेरने वाली वायु की जो परत होती है वो डैश कहलाती है। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। हमारे यूपीएस चिलबिला से उत्तर आ चुका है। यूपीएस सतबालपुर से आ चुका है। चिरावगांव वाराणसी से बच्चे उत्तर दे चुके हैं। ओके, हमारे जो है महदा से उत्तर आ चुका है। हमारे प्राकृतिक कश्यप यूपीएस कुंडरिया से जवाब आ चुका है। यूपीएस बबातपुर से, सीएस ददूपुर से सभी बच्चे जो है एकदम जल्दी जल्दी दे रहे हैं। मटुका से, यूपीएस मटुका से, सीएस आदमपुर से, राखी मेवाड़ा से। मैं पूरे स्कूलों के नाम नहीं ले पा रही, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि आप सबके नाम लूं। सीएस मोहलपुर से, जो जो मुझे बहुत पहले पहले उत्तर दे रहे हैं उनका नाम मैं जल्दी जल्दी दे रही हूँ। यूपीएस होलापुर से पूरा टाइप कर रखा, वेरी गुड। यूपीएस सोन बरासा से, यूपीएस बिहादा, सीएस हरसोस, यूपीएस कुंडरिया से सभी बच्चे जो है बिल्कुल जवाब बिल्कुल सही सही दे रहे हैं। और आदमपुर से सभी जगह से उत्तर आ चुका है। हमारा जो उत्तर है वायुमंडल, जो आप सबने जो है बिल्कुल सही जवाब दिया है। क्या उत्तर है? वायुमंडल, बिल्कुल सही बच्चों। चलिए, हमारे यूपीएस सुराही हर जगह से उत्तर आ चुका है। अब वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है, यानी आंशिक रूप से निकलता है प्रकाश, उसे हम क्या कहते हैं? अपारदर्शिक या पारभासी? क्या कहते हैं? अपारदर्शी यानी अपारदर्शी, अपारदर्शक है, या फिर पारभासी, क्या कहते हैं? वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है, यानी जो है फीका फीका हल्का हल्का दिखाई देता है हमें। यूपीएस भिखारियापुर से उत्तर आ चुका है। सीएस मुखालपुर से, सीएस बिसामपुर के बच्चे दे रहे हैं। सभी ने बिल्कुल उत्तर दे चुके हैं। आकाश ओके महदा से, ओके राखी नेवादा, ओके राखी नेवादा से उत्तर आ चुका है। जो है हमारे सीएस वायुम नदाई से उत्तर आ चुका है। संगत से आ चुका है। हर जगह जो है बच्चे ने उत्तर दे रखा है। ओके, बिल्कुल सही सही उत्तर दे रहे हो आप लोग। हमारे यूपीएस अनई से आ चुका है। यूपीएस बरजी से आ चुका है। हमारे ओके यूपीएस उदयपुर से बच्चे दे रहे हैं। यूपीएस सुराही से बच्चे दे रहे हैं। सीएस पिंडराई, सीएस मोखालीपुर, सभी के बच्चे जो है बिल्कुल एक ही शब्द में जो है सभी मुझे उत्तर दे रहे हैं पारबासी। देखते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग, है ना? वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है क्या कहते हैं? पारबासी। जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य, ध्यान से सुनिएगा, जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण? जल्दी जवाब दीजिए मुझे। सूर्य और पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा जब आ जाता है, देखती हूँ मेरे बच्चे क्या जवाब दे रहे हैं। सीएस हमारे जो है सीएस बदावा से उत्तर आ चुका है। ओके, सीएस राखी नेवादा से उत्तर आ चुका है। सीएस हरसोस से उत्तर आ चुके हैं। हमारे मधवान से उत्तर आ चुके हैं। सीएस राशवान, सारे बच्चे जो है बिल्कुल सही सही उत्तर दे रहे हैं। ओके, तो मेरे बच्चे जो है उत्तर दे रहे हैं। ओके, कई बोल रहे हैं, कई बच्चे जो है इसमें सूर्य ग्रहण, कई चंद्र ग्रहण भी बोल रहे हैं। तो हम जरा देखें कौन सा है। जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तब क्या होता है?
कई बच्चों ने चंद्र ग्रहण बोल रखा है, कई ने सूर्य ग्रहण बोल रखा है। तो हम सूर्य ग्रहण को जरा देखते हैं। इसका उत्तर बच्चों सूर्य ग्रहण है, याद रखिएगा इस बात को। ओके, सूर्य ग्रहण। जिन्होंने चंद्र ग्रहण बोला है वो गलत उत्तर है। अब बच्चों अगला देखिए, 10वां प्रश्न देखिए, मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत कौन सा है? विद्युत बल्ब, तारे, जो मानव निर्मित है। ओके, हमारे यूपीएस चिलबिला से उत्तर आ चुका है, सीएस अलैया से उत्तर आ चुका है, हमारे मुरेरी चोलापुर से, वाराणसी से उत्तर आ चुका है, यूपीएस मंगेरी से उत्तर आ चुका है, हमारे कॉम्पोजिट विद्यालय से उत्तर आ चुका है। ओके, साशवान से आ चुका है। वेरी गुड, सभी उत्तर बिल्कुल टाइप करके भेज रहे हो। प्रतीक कश्यप के यूपीएस पिंडरा से उत्तर आ चुका है, दईपुर से आ चुका है, सीएस कलिकदाम से आ चुका है, हमारे जो है ददुपुर से आ चुका है, दौदपुर से आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, हमारा विद्युत बल्ब है। तो ये जो है हमारे उत्तर सभी को आ गया है, बिल्कुल सही सही जवाब दिया है मेरे बच्चों ने। तो हम लोग जो है एक और बार देख लेते हैं, हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या ग्रहण करते हैं, है ना? जो है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। कईयों ने जो ऑक्सीजन दिया वो आंसर गलत था। सूर्य और तारे प्रकाश के स्रोत है। कैसे स्रोत है बच्चों? प्राकृतिक। तो आपको जो है प्राकृतिक कौन से है, कृत्रिम स्रोत कौन से है, सभी आपको इस चैप्टर में याद करके जाना है। अदीप्त वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, ये बात बिल्कुल सही है। तो आपको अदीप्त वस्तुएं कौन सी है, दीप्त वस्तुएं कौन सी है, उसके उदाहरण सभी आपको पढ़ना है। ओके, फिर जो है अगला देखिए, चौथा, हमारे वायुमंडल में ओजोन की परत सूर्य की हानिकारक किरणों को पृथ्वी पे आने से रोकती है। बिल्कुल सही बात है ये। तो आप जो है ओजोन परत के बारे में भी पढ़ के जाओगे। चंद्र ग्रहण की घटना कौन से दिन होती है? पूर्णिमा के दिन, है ना? तो इसको भी जो है चंद्र ग्रहण क्या है, सूर्य ग्रहण क्या है, सभी आपको पढ़ना है। पर्वत जो हमारे पर्वतारोही होते हैं, ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या लेकर चढ़ते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चढ़ते हैं। पृथ्वी को घेरने वाली वायु की परत क्या कहलाती है? वायुमंडल कहलाती है। मेरे बहुत सारे बच्चों ने पूरे उत्तर सही दिए हैं। 8वां प्रश्न है, वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है पारभासी कहते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण। कई बच्चों ने चंद्र ग्रहण बोल रखा है, जो गलत है। तो आप इस तरह से याद रखिएगा, सूर्य। ओके, सूर्य और पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत, इसको आपको याद रखने हैं बहुत सारे जो है उदाहरणों के साथ। इसमें हमारा क्या है? विद्युत बल्ब है। ओके, तो बच्चों ने बिल्कुल सही सही उत्तर दिए हैं मुझे। अब जो है हम लोग अपने अगले इसकी तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, इसमें जो है क्या बता रखा है आपको, जो वायु है ना, वायु के चैप्टर से ले रखा है, वायु के क्या क्या गुण है। यानी आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं एग्जाम में कि जो वायु है, वायु के जो है गुण क्या क्या है, तो आपको सब कुछ याद रखना है। वायु दबाव डालती है ना? वायु क्या डालती है? दाब डालती है, दबाव डालती है। अगला क्या है बताइए मुझे? वायु विभिन्न गैसों, धूल के कणों और जल वाष्प का मिश्रण है। तो कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, वायु की परिभाषा दीजिए। ओके, तो वायु क्या है? विभिन्न गैसों का, धूल के कणों का और जल वाष्प का जो है मिश्रण है। इस बात को याद रखना है आपको। अब देखते हैं और क्या क्या है वायु के गुण। वायु जो है रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और स्वादहीन होता है। यानी वायु की जो है, वायु कैसा होता है? रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और स्वादहीन होता है। फिर अगला जो है, वायु में भार होता है। ये कभी बोल सकते हैं कि आप लोग साबित कीजिए, है ना? तो आपके बुक में जो है परीक्षण भी दे रखा है कि किस तरह से जो है एक डोरी को बांधकर डंडी से उसे संतुलित करते हैं और दोनों सिरों पर समान गुब्बारे, यानी एक गुब्बारा बिना फुला और एक फुलाया हुआ, सब लटका देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संतुलित अवस्था, है ना? तो वो उसको भी आपको याद रखना है कि वायु में भार होता है। अगला देखिए, वायु स्थान घेरती है। वायु क्या घेरती है बच्चों? स्थान घेरती है। तो इसकी जो है परिभाषा जो है मेरे बच्चों को क्या करना है? अच्छे से याद रखना है। ओके, अगला देखते हैं। चलिए अगला कुछ प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आपको याद रखना है। अपारदर्शी यानी ओपैक वस्तुएं क्या होती है?
अपारदर्शी वस्तुएं आपको अच्छे से पता है, जहां से बिल्कुल भी क्या नहीं होता, ऐसे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश बिल्कुल निकल नहीं पाता है, उन्हें अपारदर्शी, है ना, ओपैक वस्तुएं कहते हैं। जैसे लकड़ी का टुकड़ा, धातु का चादर, दर्पण, यानी जो कैसे दर्पण होता है जहां से आर पार नहीं निकलता है ना, कांच नहीं, दफ्ती आदि। तो देखिए गत्ते का डिब्बा, लकड़ी, किताब, ईंट, ये सब जो है कैसा है, अपारदर्शी है। तो अभी सिर्फ अपारदर्शी करके लिख लीजिए, ओके, टॉपिक्स लिख लीजिए। प्रकाश के स्रोत पूछा जाता है, कौन कौन से है? तो जिन साधनों से हमें प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश स्रोत कहते हैं, है ना। चलिए अब अगला देखते हैं। फिर आपसे पूछ सकते हैं पारदर्शी वस्तुएं क्या है, उनके उदाहरण बताइए। तो आप क्या बोलोगे? यानी पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट है, ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आर पार निकल जाता है उन्हें पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि हमारा स्वच्छ जल है, स्वच्छ कांच है, ग्लिसरीन है ना, ये सब जो है क्या होता है, पारदर्शी यानी आस आर पार जो है निकल जाता है। ओके, अगला देखते हैं, वायु किसका मिश्रण है? हर बार पूछा जाता है वायु किसका मिश्रण है। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, धूल के कण और अन्य गैसों का मिश्रण है। तो इसको भी आपको याद रखना है कि वायु जो है किसका मिश्रण है, याद रखोगे ना? ओके, अगला देखिए बच्चों, ओजोन क्षरण किस कारण होता है? ये प्रश्न को बिना पढ़े आप एग्जाम में जाओगे ही नहीं बिल्कुल। ओके, ओजोन क्षरण किस कारण होता है बताइए मुझे। यानी प्रदूषण के कारण। कुछ भी नहीं आता आपको उसका उत्तर लिखना, कम से कम इतना आप लिख सकते हो, प्रदूषण के कारण। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रदूषण के कारण ओजोन परत की मोटाई क्या हो रहा है बच्चों? कम होती जा रही है। ओजोन परत की इस क्षरण को प्रायः ओजोन होल या ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर जो है तो इसको एकदम से इस तरह याद रख लीजिएगा। ओजोन छिद्र का जो मुख्य कारण है वो क्या है, मेनली क्या क्या है? जो हमारे जो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर से उत्पन्न होने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, इस गैस को आप याद रखोगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस किससे आती है? यानी हम जो रेफ्रिजरेटर जो यूज करते हैं, एयर कंडीशनर जो करते हैं, उन सब से उत्पन्न होने वाली जो गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पढ़ के जाओगे ना इस प्रश्न को? चलिए फिर एक और इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, छाया क्या है, प्रछाया क्या है, उपछाया क्या है? इन तीनों को जो है, जो हमारे प्रकाश में से है, तो इन तीनों को आप क्या करोगे, अच्छे से पढ़कर जाओगे। यानी जब प्रकाश के बड़े स्रोत से अपारदर्शी वस्तु की छाया बनती है ना। जैसे कि हमने देखा पृथ्वी के सतह पर जितने भाग सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, उस भाग पर क्या होता है बच्चों, जो एक अंधकारमय आकृति बनती है जिसको हम लोग परछाई या छाया कहते हैं। और फिर आप क्या याद रखोगे, तब यह छाया एक समान काली यानी डार्क नहीं होती है। इस छाया के दो दो भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? छाया का मध्य भाग अधिक काला होता है, वो प्रछाया या उम्ब्रा कहते हैं, ठीक है। और प्रछाया के चारों ओर कम काला भाग जिसको उपछाया, यानी कम काला भाग उपछाया, और जो अधिक काला होता है वो प्रछाया कहते हैं। ओके, तो इसको आप क्या करोगे, पढ़ के जाना है। चलिए अब अगला देखते हैं, पारभासी, है ना, यानी ट्रांसलूसेंट वस्तुएं। पारभासी वस्तुएं क्या होती है? ऐसे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग बाहर निकलता है ना, उसे पारभासी कहते हैं, वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि जैसे तेल का लगा हुआ कागज आपको साफ साफ दिखाई नहीं देता है, लेकिन पता है कि कोई चीज उस तरफ रखा हुआ है। हमारा घिसा हुआ कांच, या फिर जो कुछ भी हल्का पेंटिंग सब लगा हुआ हो, ट्रेसिंग पेपर आदि जो है बच्चों, इसके उदाहरण है। तो मेरे बच्चों को क्या करना है, ये सारे प्रश्नों को पढ़कर आप एग्जाम में जाओगे। कम से कम एक बार जरा पढ़ लीजिएगा, रट्टा मत मारिएगा, पढ़ के जाइएगा, तो भी आप जवाब दे पाओगे। फिर हमारे प्राकृतिक जो प्रकाश के स्रोत वो पढ़ना है, कृत्रिम प्रकाश के स्रोत सभी पढ़ के जाओगे आप। ऐसे प्रकाश स्रोत जिससे हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, जो हमें कैसे होते हैं बच्चों, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, है ना, उन्हें जो है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। सूर्य, जुगनू और तारे सब कैसे है बच्चों, प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत हैं। चलिए, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जो हमने आपसे कहा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आप जरूर पढ़कर जाओगे। ओके, और उसके डायग्राम को भी आप याद रखोगे। तो ये जो सूर्य ग्रहण है वो कब होता है? सूर्य जब जब सूर्य कैसा होता है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य, यानी जो सूर्य है और पृथ्वी है उसके मध्य
कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है ना। तो जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण लगता है। और इस बात को आपको याद करना है, सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या के दिन लगता है। यानी कब लगता है? अमावस्या के दिन लगता है। ओके, तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण पक्का पढ़ के जाओगे आप। चलिए अब देखते हैं हमारा चंद्र ग्रहण क्या, उसके डायग्राम भी आप जो है बनाकर याद करके जाना है आपको। ठीक है, सूर्य ग्रहण क्या है, चंद्र ग्रहण क्या है। तो हम लोग अब चंद्र ग्रहण की बात कर रहे हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य कौन आ गया है? देखिए, सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है ना। तब क्या होता है बच्चों? चंद्र ग्रहण लगता है। तब क्या लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है। और ये सदैव पूर्णिमा के दिन आता है ना, पूर्णिमा के दिन लगता है। तो कोई भी जवाब गलत नहीं दोगे। कब आता है चंद्र ग्रहण? पूर्णिमा के दिन आता है। और जो है चंद्रमा तथा पृथ्वी जो है क्या होता है इसमें? चक्कर लगाते लगाते जब एक सरल रेखा में, है ना, सरल रेखा में इस प्रकार से वे आ जाते हैं कि कैसा होता है? जो पृथ्वी होता है वो सूर्य तथा चंद्रमा के बीच आ जाता है, तो चंद्र ग्रहण लगता है ना। और एक और बात आपको याद रखना है, जो चंद्रमा जो है, जो चंद्रमा है वो अदीप्त है, क्योंकि इसकी जो है स्वयं का प्रकाश नहीं है। ओके, तो ये क्या होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य जब पृथ्वी आ जाती है, तो जो सूर्य का प्रकाश कहाँ तक नहीं पहुंच पाता है? बताइए। बिल्कुल सही, चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है ना। तो फिर क्या होता है जब चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है? क्योंकि पृथ्वी जो है क्या करता है, जो सूर्य से आने वाले जो प्रकाश है उसके किरणों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है। तो इसको जो है आपको क्या करना है बच्चों? डायग्राम के साथ याद रखना है। ओके, तो ये सारे जो जो हमने आपको प्रश्न दिखाया वो सारे आप जो है इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाओगे। हमारा जो है अपारदर्शी जो वस्तुएं होते हैं, अपारदर्शी कौन से होते हैं, यानी ओपेक वस्तुएं क्या क्या होता है, प्रकाश स्रोत क्या है, ठीक है। फिर पारदर्शी वस्तुएं क्या होते हैं वो आप याद रखोगे, उसके उदाहरण भी आप याद रखोगे। फिर वायु किसका मिश्रण है, इस बात को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। वायु के जो है गुण क्या क्या है, वायु किसका मिश्रण है ना। ये सारी बातें जो है इस चैप्टर में से आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर जो है ओजोन क्षरण के कारण क्या होता है, यानी ओजोन जो लेयर में जो हॉल हो रहा है, जो जो छेद हो रहा है, उसके कारण क्या है ना। तो प्रदूषण के कारण है, सारी बातें आप लिखोगे। फिर आपको जो है अगला पढ़ना है, छाया क्या है, प्रछाया क्या है, उपछाया क्या है। ये सारे डेफिनेशन को क्या करोगे आप? अच्छे से पढ़कर जाओगे। पढ़ोगे ना सारी बातें। और डायग्राम को भी आपको बनाना है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, है ना, ये सारी बातें आपको जो है करना है। फिर आपसे ये पूछा जाता है कि जो छाया, प्रछाया, उपछाया, इसको जो है उदाहरण सहित कैसे समझाओगे आप। तो आपके जो किताब में जो 14.4 और 14.5 चित्र है उसको भी जरा बनाकर आप लिखकर प्रैक्टिस करके जाओगे। ठीक है। फिर जो है पारभासी वस्तुएं क्या होती है, फिर हमारे प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत कौन से हैं, सूर्य ग्रहण क्या है, चंद्र ग्रहण क्या है, ये सारी बातें जो है आपको इस चैप्टर्स में से पढ़ के जाना है। तो प्रकाश की जो चैप्टर है उसमें प्रकाश स्रोत एवं उनकी विशेषताएं आप जरा पढ़ के जाओगे। ठीक है। दीप्त अदीप्त वस्तुएं कौन सी होती है, वे सभी जो है क्या करना है आपको? पढ़ते हुए जाना है। तो इस तरह से अगर आप सारी बातें, सारे मेन मेन पॉइंट्स को आप इस बार जो है पढ़कर जाओगे, तो आप जो है एग्जाम में कोई भी आपको क्या नहीं कर सकता, मार्क्स लेने से रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरे बच्चे सारे उत्तर जो है अच्छे से देंगे। फिर मानव निर्मित वस्तुएं कौन सी होती है प्रकाश में, ठीक है। और जो है दीप्त अदीप्त प्रकाश का संचरण कैसे होता है, सीधे मार्ग पे होता है ना, वो आप पढ़ोगे। फिर हमारे पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, ये सारी बातें आप पढ़ोगे। छाया, प्रछाया और उपचाया क्या होती है, ये सारी बातें आप पढ़कर जाओगे। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इतनी टॉपिक्स अगर आपने कवर कर लिया तो आसानी से आप जो है फुल मार्क्स इस चैप्टर में से ले सकते हो। फिर जो है वायु, वायु में भी क्या करना है आपको, जो जितनी जो मेन मेन बातें हैं, है ना, कि वायु क्या होती है और जो है किससे बनता है, यानी कौन कौन से जो है प्रकाश के स्रोत है, सॉरी, वायु जो है किस किस का मिश्रण है, हमारे चारों तरफ है। फिर वायु में कैसे भार होता है, स्थान गिरती है, दबाव डालती है ना, फिर किसका मिश्रण है। फिर वायु में जो है वायु की जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से क्या होता है, दहन के लिए बहुत ही अत्यावश्यक है। ये सारी बातें आपको पढ़ना है। और हमारे जो है बहुत सारे वायु किस किस में सहायक होती है,
जैसे कि पवन चक्की को चलाने में, टायर में भरने के लिए, फूलों के परागण के लिए, है ना, बीजों के प्रकीर्णन के लिए, सभी के लिए आवश्यक है। तो वायु हमें किस तरह से मदद करती है वो भी क्या करना है आपको, पढ़ना है। और वायु के संगठन क्या है, नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है, ऑक्सीजन कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, ये सारी बातें आप क्या करोगे, पढ़ोगे। ठीक है। और ओजोन परत के बारे में भी इस चैप्टर में से आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ के जाना है। तो आज की जो क्लास है, जितना जो हमने लिया वो सभी आपको पता चल गया ना, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ के जानी है। मेरे बच्चों को क्लियर है तो यस बोल दीजिए, नहीं है तो नो बोल दीजिए। अगले क्लास में जो है हम लोग क्या करेंगे, आगे के यानी पीछे के और दो चैप्टर्स, है ना। अभी हमने जो है जितने चैप्टर्स की चर्चा कर लिया, अभी हम लोग क्या करेंगे, जो अगला जो है, अगले इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारा इकाई 13। ठीक है बच्चे, सारे क्या करोगे, हमारा जो है 12 और 13 इकाई दोनों आप क्या करोगे, अच्छे से पढ़ कर आओगे। इन दोनों चैप्टर्स का रिवीजन जो है हम लोग अपने अगले क्लास में लेंगे। यस, मेरे बच्चे क्लियर है बोल रहे हैं, कॉम्पोजिट विद्यालय सभी बच्चे क्लियर बोल रहे हैं, वेरी गुड। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है। और आपको क्या करना है, जो जो बातें हम बता रहे हैं ध्यान से सुनना है ना, क्योंकि लास्ट मोमेंट में भी अगर आप अच्छे से रिवीजन करके पढ़ के जाओगे तो मेरे बच्चे फुल मार्क्स के साथ आओगे। ओके, तो इसी के साथ आप अपने अंग्रेजी कक्षा के लिए तैयार हो जाइए। हम अपनी कक्षा यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में फिर मिलेंगे तैयारी के साथ। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।